राधे राधे। जय श्री कृष्ण। भगवान लक्ष्मी नारायण का आशीर्वाद सब पर बना रहे और सभी स्वस्थ और सुखी रहें, इसी मंगल कामना के साथ सुनते हैं आज के अध्याय की कथा। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय हो। कल की कथा में हमने सुना था कि श्री कृष्ण जी बलराम जी के साथ संदीपनी मुनि के आश्रम पर जाते हैं। तब संदीपनी मुनि और उनकी पत्नी श्री कृष्ण को परब्रह्म परमात्मा जानकर उनकी स्तुति करते हैं। गुरु पत्नी कहती हैं, हे प्रभु, आज मेरा जीवन पतिव्रत और तपोवन का वास सफल हो गया। मैंने जिस हाथ से तुम्हें इच्छित अन्न प्रदान किया है, वह मेरा दाहिना हाथ आज सफल हो गया। जो आश्रम तीर्थ पद भगवान के चरणों से चिन्हित है, वह तो तीर्थ से भी बढ़कर है। उनके चरण रज से गृह पावन और आंगन उत्तम हो जाते हैं। तुम्हारे चरण कमल हम दोनों के जन्म मरण के निवारक हैं, क्योंकि दुख, शोक, भोग, रोग, जन्म, कर्म, भूख, प्यास तभी तक कष्टप्रद होते हैं जब तक तुम्हारे चरण कमल का दर्शन और भजन नहीं होता। हे भगवान, तुम कालों के भी काल हो, सृष्टिकर्ता ब्रह्मा और संहार करता शिव के भी ईश्वर हो, मोह माया के विनाशक हो। हे कृपानाथ, मुझ पर कृपा करो। और इतना कहते हुए गुरु पत्नी के नेत्रों में आंसू आ गए। वे पुनः श्री कृष्ण को अपनी गोद में बिठाकर उनसे प्रेम करने लगी। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे माता, तुम मुझ बालक की स्तुति क्यों कर रही हो? मैं तो आपका ही बच्चा हूँ। अच्छा, अब तो इस प्राकृतिक मिथ्या नश्वर शरीर को त्याग कर और जन्म, मृत्यु और बुढ़ापे का हरण करने वाले निर्मल देह को धारण करके अपने पति के साथ गोलोक को जाओ। ऐसा कहकर श्री कृष्ण ने एक ही महीने में परम भक्ति के साथ मुनिवर संदीपनी से चारों वेदों का अध्ययन कर लिया और पूर्व काल में मरे हुए उनके पुत्रों को वापस लाकर उन्हें समर्पित कर दिया। फिर लाखों लाखों मणि, रतन, हीरे, मोती, माणिक हार, अंगूठियां और सोने की मोहरें दे उन्हें दक्षिणा में दी। उसके बाद स्त्री के सर्वांग में पहनने योग्य अमूल्य रत्नों के बने हुए आभूषण और अग्नि शुद्ध श्रेष्ठ वस्त्र उन्होंने गुरु पत्नी को दिए। हे नारद जी, मुनिवर संदीपनी सब समान अपने पुत्रों को देकर स्वयं अपनी पत्नी के साथ अमूल्य रत्न निर्मित रथ पर बैठकर उत्तम गोलोक को चले गए। उस अद्भुत दृश्य को देखकर श्री कृष्ण जी भी हर्ष पूर्वक अपने घर को लौट आए। हे नारद जी, इस प्रकार ब्रह्मदेव भगवान श्री कृष्ण के चरित्र का आपने जो यह महान पुण्यदायक स्त्रोत्र जो भी बताया है, जो भी मनुष्य इस भक्ति पूर्वक इसका पाठ करता है, इसे सुनता है, उसकी निस्संदेह ही श्री कृष्ण में निश्चल भक्ति हो जाती है। इसके प्रभाव से कीर्तिहीन, परम यशस्वी और मूर्ख भी पंडित हो जाते हैं। वह इस लोक में सभी सुखों को भोगकर अंत में श्री हरि के पद को प्राप्त होते हैं। वहां उसे नित्य श्री हरि की दास्ता सुलभ रहती है, इसमें जरा भी संशय नहीं है। हे नारद जी, यह मैंने आपसे श्री कृष्ण का संपूर्ण चरित्र कहा। अब आप मुझसे कहिए, आप मुझसे और क्या सुनना चाहते हैं? तब नारद जी कहते हैं, हे नारायण जी, आपके मुख से श्री कृष्ण जन्म चरित्र को सुनकर मैं धन्य हो गया। मेरी आत्मा तृप्त हो गई। अब मैं आपसे श्री गणेश जी के जन्म वृतांत को सुनना चाहता हूँ। हे जगदीश्वर, कहिए, भला पार्वती जी के शुभ उदर से श्रेष्ठ गणेश जी की उत्पत्ति कैसे हुई? किस प्रकार पार्वती देवी ने एक ऐसे पुत्र को प्राप्त किया? गणेश जी किस देवता के अंश से उत्पन्न हुए? उन्हें जन्म क्यों लेना पड़ा? वे आए निज थे अथवा किसी योनि से उत्पन्न हुए थे? उनका ब्रह्म तेज कैसा था? उनमें कितना पराक्रम था? उनकी तपस्या कैसी थी? कितने ज्ञानी थे? उनका यश कितना निर्मल था? हे जगदीश्वर, हे नारायण, शंभु और ब्रह्म के रहते हुए भी संपूर्ण विश्व में उनकी अग्र पूजा क्यों होती है? वे हाथी के मुख वाले, एक दंत और विशाल तोंद वाले कैसे हो गए? महाभाग्य रहस्य में जन्म वृतांत का वर्णन किया गया है। आप उस मनोहर और अत्यंत विस्तृत चरित्र को पूर्ण रूप से मुझसे कहिए, क्योंकि उसे सुनने के लिए मुझे परम कौतूहल हो रहा है। नारद जी के प्रश्नों को सुनकर नारायण जी कहते हैं, हे नारद जी, सुनिए, मैं आपसे उस परम अद्भुत रहस्य का वर्णन करता हूँ। वह पाप संताप का हरण करने वाला, संपूर्ण विघ्नों का विनाशक, समस्त मंगलों का दाता, सार स्वरूप, निखिल श्रुतियों के लिए मनोहर सुखप्रद, मोक्ष का बीज और पापों का मूल छेदों का नाश करने वाला है। दैत्य के द्वारा पीड़ित हुए देवताओं की तेजो राशि से उत्पन्न हुई देवी ने दैत्य समुदाय का संहार कर दिया। उसके बाद वे दक्ष की कन्या होकर प्रकट हुई। उस समय देवी का नाम सती था। वे अपने स्वामी भगवान शिव की निंदा होने के कारण
योग धारणा द्वारा अपने शरीर का परित्याग कर दिया और फिर शैलराज की प्रिय पत्नी मैना के गर्भ से उन्होंने जन्म लिया। पर्वतराज ने पार्वती जी का विवाह शंकर जी के साथ कर दिया। तब महादेव जी ने उन्हें साथ ले जाकर निर्जन वन में चले गए। वहां दीर्घ काल तक शंकर पार्वती जी विहार करते रहे। जब देवताओं ने आकर विहार से विरत होने के लिए उनसे प्रार्थना की, तब भगवान शंकर विरत हो गए। उस समय महादेव जी का शुक्र भूमि पर गिर पड़ा, जिससे शंख यानी कि कार्तिकेय उत्पन्न हुए। तब पार्वती जी ने श्री शंकर जी से एक श्रेष्ठ पुत्र के लिए प्रार्थना की। तब महादेव जी ने पार्वती जी से कहा, हे पार्वती देवी सुनो, मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। उससे तुम्हारा परम कल्याण होगा, क्योंकि त्रिलोकी में उपाय करने से ही कार्य की सिद्धि होती है। मैं तुमसे जिस उपाय का वर्णन करूंगा वह संपूर्ण अभीष्ट सिद्ध का बीज रूप है, परम मंगलदायक है और मन को हर्ष प्रदान करने वाला है। हे देवी, तुम श्री हरि की आराधना करके व्रत का आरंभ करो। 1 वर्ष तक इस व्रत का अनुष्ठान करना होगा। इस व्रत का नाम पुण्यकर है। यह महाकठोर बीज कल्पतरु के समान अभिष्ट चिंतन दाता, पुत्र पद और संपूर्ण संपत्तियों को देने वाला है। हे देवी, जैसे नदियों में गंगा, देवताओं में श्री हरि, वैष्णवों में मैं यानी शिव, देवियों में तुम, वर्णों में ब्राह्मण, तीर्थों में पुष्कर, पुष्पों में पारिजात, पत्रों में तुलसी दल और पुण्य प्रदान करने वाली तिथियों में एकादशी तिथि है। वारों में रविवार है, मासों में मार्गशीर्ष है, सर्पों में वासुकी नाग, छंदों में गायत्री छंद, वेदों में सामवेद, अक्षरों में आकार, पशु अस्त्रियों में विष्णु पंजर, यंत्रों में शालिग्राम, शिलाओं में सुरभि गाय और रोगों में मंदाग्नि, जीवधारियों में मनुष्य, बलवान में शक्ति, शक्तिमानों में अहंकार, सक्षम में परमाणु और अदिति पुत्रों में इंद्र है। दैत्यों में बलि है, साधुओं में प्रद, दानी है अदिति है, शास्त्रों में ब्रह्मास्त्र है और चक्रों में सुदर्शन चक्र है। मनुष्य में राम चंद्र और धनुर्धारियों में लक्ष्मण जी श्रेष्ठ हैं। जैसे ही श्री कृष्ण सर्वाधिपन अपिष्ट हैं, उसी प्रकार पुण्य व्रत संपूर्ण व्रतों में श्रेष्ठ है। इसलिए हे महाभाग्य, तुम इस व्रत का अनुष्ठान करो, क्योंकि यह व्रत तीनों लोकों में दुर्लभ है। इस व्रत का पालन करने से तुम्हें संपूर्ण वस्तुओं का सार स्वरूप पुत्र प्राप्त होगा। इस व्रत के द्वारा संपूर्ण प्राणियों के मनोरथ सिद्ध करने वाले श्री कृष्ण की आराधना की जाती है, जिनकी आराधना करने से मनुष्य अपने करोड़ों पितरों के साथ मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य विष्णु मंत्र ग्रहण करके श्री हरि की सेवा करता है, वह भारतवर्ष में अपने जन्म को सफल कर लेता है। वह अपने पूर्वजों का उद्धार करके निश्चय ही वैकुंठ में जाता है और श्री कृष्ण का पार्षद होकर वहां पर सुख पूर्वक आनंद का उपभोग करता है। वह भक्त अपने भाई, बंधु बांधव, साथी और अपनी स्त्री का उद्धार करके श्री हरि के परम पद को प्राप्त हो जाता है। इसलिए हे गिरजे, तुम इस परम दुर्लभ विष्णु मंत्र को ग्रहण करो और व्रत काल में इसी मंत्र का जाप करो, क्योंकि यह पितरों की मुक्ति का कारण है। और ऐसा कहकर भगवान शंकर देवी गिरजा के साथ तुरंत ही गंगा तट पर गए। वहां उन्होंने प्रसन्नता से कवच और स्तोत्र सहित मनोहर विष्णु मंत्र पार्वती जी को बतलाया। हे मुने, उसके बाद पार्वती जी से पूजा की विधि और नियमों का उल्लेख किया। नारायण जी कहते हैं, हे नारद जी, पुण्य व्रत का विधान सुनाकर पार्वती जी का मन तो प्रसन्न हो गया। उसके बाद उन्होंने व्रत की संपूर्ण विधि के विषय में प्रश्न करना आरंभ कर दिया। पार्वती जी ने पूछा, हे नाथ, आप वेद वेदाताओं में श्रेष्ठ हैं, करुणा के सागर हैं, प्रातपर हैं। हे दीन बंधु, इस व्रत का सारा विधान मुझसे कहिए। हे प्रभु, कौन कौन से द्रव्य और व्रत इस फल में उपयोगी होते हैं, इसका क्या समय है, इसमें किस नियम का पालन करना पड़ता है, इसमें आहार का क्या विधान है और क्या फल प्राप्त होता है, यह सब मुझसे सेविका से वर्णन कीजिए। साथ ही एक उत्तम पुरोहित पुष्प एकत्रित करने के लिए, ब्राह्मण सामग्री जुटाने के लिए पत्रियों को भी नियुक्त कर दीजिए। इसके अतिरिक्त और भी जो व्रत उपयोगी वस्तुएं हैं जिन्हें मैं नहीं जानती, वह भी सब एकत्र करा दीजिए, क्योंकि स्त्रियों के लिए तो स्वामी ही सब कुछ प्रदान करने वाले होते हैं। स्त्रियों की 3 अवस्थाएं होती हैं, कुमार, युवा और वृद्ध। कुमार अवस्था में पिता, युवावस्था में पति और वृद्धावस्था में पुत्र सब तरह से पालन करने वाले होते हैं। हे प्राणनाथ, आप तो सर्वात्मकशाली हैं, सर्वसाक्षी और सर्वज्ञ हैं। अतः अपने आत्मा की निवृत्ति का कारण
भूत एक श्रेष्ठ पुत्र मुझे प्रदान कीजिए। हे भगवान, यह तो मैंने अपनी जानकारी के अनुरूप आप जैसे महात्मा से निवेदन किया। आप तो सब के आंतरिक अभिप्राय के ज्ञाता हैं और परम ज्ञाता हैं। भला मैं आपको क्या समझा सकती हूँ। और ऐसा कहकर पार्वती देवी ने प्रेम पूर्वक अपने पति के चरणों में माथा टेक दिया। तब कृपा सिंधु भगवान शिव कहने लगे, महादेव जी ने पार्वती जी से क्या कहा, यह हम अगले अध्याय की कथा में सुनेंगे। आज के अध्याय की कथा यहीं पर समाप्त होती है। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय हो। अब सुनते हैं गणेश जी की कहानी। बोलिए गजानन गणेश भगवान की जय हो। किसी गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। बुढ़िया माई गणेश जी की बहुत बड़ी भक्त थी। रोज गणेश जी की मूर्ति को मिट्टी से बनाती, उनकी पूजा करती। लेकिन उसके साथ एक समस्या थी। रोज गणेश जी की मूर्ति मिट्टी से बनाती थी और पूजा करती थी, तो उसके गणेश जी गल जाते थे। जैसे ही वह उन पर पानी डालती, गणेश जी पानी में बह जाते। तो इस बात से तो बुढ़िया माई बड़ी दुखी थी कि मैं तो एक बड़े प्रेम प्यार से और अच्छे से गणेश जी भगवान की सेवा भी नहीं कर पाती। लेकिन वो कर भी क्या सकती थी। वह रोज ही गणेश भगवान की मिट्टी की मूर्ति बनाती और पूजा करती। एक दिन की बात है कि उनके पड़ोस में एक सेठ जी का मकान बन रहा था। तब उसने देखा कि वहां पर मिस्त्री काम कर रहे हैं। तो बुढ़िया माँ मिस्त्री के पास गई और जाकर बोली कि बेटा, तुम मेरे लिए पत्थर का ही गणेश जी बना दो, तो मैं मन बहा के गणेश जी की पूजा कर लूं। रोज मिट्टी से गणेश जी बनाती हूँ तो मेरे गणेश जी रोज बह जाते हैं। मुझे बड़ा दुख होता है। तुम मेरे लिए पत्थर का गणेश जी बना दोगे तो मैं जी भर के उनकी सेवा कर सकूंगी। तब मिस्त्री कहने लगे कि बुढ़िया माई, हम तुम्हारा पत्थर का गणेश जी बनाएंगे, इतने में तो हम बहुत काम कर लेंगे। हमारे पास तो समय नहीं है, पूरी दीवार पूरी करनी है। जाओ, हमारे पास तो इतना समय नहीं है कि हम तुम्हारे गणेश जी बनाएं। मिस्त्री की बातें सुनकर तो बुढ़िया माई को बड़ा बुरा लगा और वह तो दुखी हो गई और दुखी उदास होकर अपने घर को चली गई। बुढ़िया माई को उदास देखकर, अपने भक्त का ऐसा निरादर देखकर तो गणेश जी भगवान को क्रोध आ गया और जैसे ही मिस्त्री दीवार बनाते तो कभी टेढ़ी बन जाती, कभी दीवार गिर जाती। अब मिस्त्री फिर से बनाने लगे, बार बार बनाने लगे, लेकिन जैसे दीवार बनाते तो कभी दीवार टेढ़ी हो जाती और कभी गिर जाती। अब तो मिस्त्रियों को भी हैरानी होने लगी कि ये सब हो क्या रहा है। ऐसा करते करते शाम हो गई, लेकिन वो दीवार ही पूरी ना हो सकी। शाम को सेठ जी आए तो आकर देखते हैं कि क्या हो गया, आज तो कुछ भी काम नहीं हुआ, तुम सुबह से क्या कर रहे हो। तो मिस्त्रियों से बोले कि आज तुमने कुछ भी काम नहीं किया। तब मिस्त्रियों ने सारी बात बता दी। कहने लगे कि सेठ जी, हम तो सुबह से ही दीवार बना रहे हैं, लेकिन जैसे दीवार पूरी करते हैं तो कभी तो दीवार टेढ़ी हो जाती है, कभी गिर जाती है, पता नहीं क्या हो रहा है। तो सेठ जी ने पूछा, क्या सारे दिन में क्या क्या हुआ, मुझे बताओ। तब मिस्त्रियों ने सारी बात बता दी कि एक बुढ़िया माई आई थी, कह रही थी कि मेरे लिए गणेश जी बना दो पत्थर के। तो हमने तो वो भी नहीं बनाए, हम तो अपने काम में ही लगे रहे। फिर भी पता नहीं है काम है कि पूरा ही नहीं हो रहा। और उन्होंने बताया कि हमने तो बुढ़िया माई से भी कह दिया था कि इतने में हम तुम्हारे पत्थर के गणेश जी बनाएंगे, इतने तुम में तो हम अपनी दीवार ही पूरी कर लेंगे। बस बुढ़िया माई के जाते ही हमारी तो दीवार टेढ़ी होनी शुरू हो गई। अब सेठ जी तो समझ गए कि यह सब तो गणेश जी का ही दोष लगाया हुआ है। सेठ जी गए बुढ़िया माई के घर, जाकर बोले कि बुढ़िया माई, हम तुम्हें सोने का गणेश जी खड़ा कर देंगे, बस तुम हमारी दीवार सीधी करवा दो। गणेश जी से प्रार्थना करो कि वे हमसे नाराज ना हो। तो जरा गणेश जी देखो तो जरा, गणेश जी के रुष्ट होने से हमारा तो सारा का सारा काम वहीं पर अटका पड़ा है, एक दीवार तक भी नहीं बन रही। तब बुढ़िया माई सेठ जी के मकान पर गई और उसने गणेश भगवान से प्रार्थना की कि हे गणेश जी भगवान, आप इनसे रुष्ट ना होना। तब गणेश जी बुढ़िया माई की प्रार्थना स्वीकार कर ली और सेठ जी की दीवार सीधी हो गई। अब अपने कहे अनुसार सेठ जी ने बुढ़िया माई को सोने के गणेश जी बनवा कर दिए। गणेश जी भगवान, जैसे आपने बुढ़िया माई की प्रार्थना स्वीकार करी, जैसे बुढ़िया माई की मनोकामना पूरी करी, ऐसे ही कथा कहानी कहते सुनते हुंकारा भरते सबकी मनोकामनाएं पूरी करना। और जैसे आप सेठ जी से रूठे, ऐसे किसी से भी ना रूठना।
सबकी मनोकामनाएं पूरी करना, सबके घर में अन्न धन के भंडारे भरना। बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो। जय जय राधे श्याम।